Students, today's day number 5 of the chapter of periodic table in class 10 batch 15-20 मिनट का बचा हुआ, ये खत्म करके कार्बन कंपाउंड शुरू होगा। नोट्स आप सभी लोगों के हाथ में है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, आइए आप सभी लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड में आ गए सब लोग। आप ट्यूशन कॉपियां खोलिए। लास्ट रोमन नंबर लेकर गए थे आप, कोई भी बैच में आप आए थे, सुबह वाले शाम वाले कोई में भी आए थे। जरा देखिए रोमन नंबर 1 में, लास्ट रोमन नंबर में यहाँ लिथियम लिखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। यहाँ 2,1 टान रहा है कितने शेल्स को? 2 को। 2,2, 2,3 2 ही शेल, 2,4 2 ही शेल, 2,5 2 ही शेल, 2,6 2 ही शेल, 2,7 2 ही शेल, 2,8 2 ही शेल। एक बात बताओ, हर साल मेरा तजुर्बा बढ़ रहा है गुप्ता जी, और स्टूडेंट भी बढ़ रहा है। ज्यादा हावी कौन हो रहा है, स्टूडेंट का बढ़ना कि तजुर्बा का बढ़ना? तजुर्बा का बढ़ना। अच्छा हाँ, पैसा का बढ़ना। तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट इज एडेड टू द सेम क्लास। भले यहां से यहां कॉपियां देखिए, भले यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जा रहे हैं, बट एक्स्ट्रा स्टूडेंट, सॉरी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम शेल। तो क्या इलेक्ट्रॉन का एक बढ़ने से कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का तो वजन ऐसे भी नेग्लिजिबल होता है? इलेक्ट्रॉन का वजन तो ऐसे भी नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से और प्रोटॉन की ताकत बढ़ने से ज्यादा डोमिनेट कौन कर जाता है? प्रोटॉन की ताकत ज्यादा डोमिनेट कर जाती है। प्रोटॉन की ताकत ज्यादा डोमिनेट कर जाती है। इसीलिए वहां के मुकाबले हम क्या बोले थे, पापा लोग एकदम सीधा शुरुआत देखते और अंत देखते हैं। यहाँ 2,1 और यहाँ पे 2,8, तो ज्यादा टराया हुआ कौन है, ज्यादा खिंचाया हुआ कौन है, अंदर की ओर कौन है? 2,8। इस बात को इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज एन एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ऑल्सो देयर इज एन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बट टू द मेन बताइए, बट टू द सेम शेल। सो द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, यस और नो? लेफ्ट से राइट बढ़ने में न्यूक्लियस की खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ के मुकाबले वहां पे साइजवा छोटा हो जाता है। क्या इसको एकदम बढ़िया से एकदम कचर कचर करके एकदम पीला राइट मार्क कर दिए हो? एटॉमिक साइज छोटू, छोटू नोट्स में, छोटू नोट्स में एकदम बढ़िया से पीला लाइट मार्क करो, एकदम बढ़िया से। चाय वाय भी नहीं पिला रहे हो आजकल। 3 नंबर ये हो। अच्छा ठीक है, अभी होगा होगा। मैं और पॉइंट्स डिस्कस करूं कि मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ जाइए, मेरिट्स में आ जाइए। पहला खास बात तो ये था विष्णुप्रिया की आइसोटोप्स की समस्या को इस पीरियोडिक टेबल ने हल कर दिया। कैसे हल किया? पंडित जी का 2 कार्टून बन रहा था, तो इससे अच्छा दोनों कार्टून को फाड़ के बड़का कार्टून में माल डाल लो। 14C6 एंड 12C6, ये समस्या खुद ब खुद हल हो गई। ये समस्या कब हल हो गई? मास वाइज सजा रहे थे तो 12 और 14 को अलग अलग जगह रखना पड़ रहा था, लेकिन एटॉमिक नंबर वाइज सजाए। एटॉमिक नंबर कौन सा? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 6 यहाँ पे वो भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा। कौन वो और कौन वो? कार्बन 12 भी और कार्बन 14 भी। तो मैं एक बार मेरिट्स पढ़ रहा हूं। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मोर फंडामेंटल एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, दैट इज एटॉमिक नंबर। ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे आधारित है। मास को लेके कचर कचर था, पर नंबर्स को लेके कचर कचर नहीं है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैस, हैलोजन एटसेट्रा। क्या आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ सब कुछ एकदम अच्छे से अरेंज है? जैसे आपके ट्यूशन में शॉर्ट हाइट वाले आगे बैठते एकदम क्लियर कट है, टॉल वाले पीछे बैठते क्लियर कट है, गर्ल्स एक तरफ बैठती है क्लियर कट है, बॉयज एक तरफ बैठते ये भी क्लियर कट है। मतलब कहीं से देखो, किसी भी बेसिस पे देखो तो ढंग से सजावट मिलेगी, बीच में ना बोले ऐसा है क्या रैंडम है। बोलो हाँ, कहीं कहीं आपका नियम टूट जाता है। जब बीच क्लासरूम में कोई बच्चा आ जाता है ना, तो आप हाइट उठ को मारे गोली, आप बोलते अरे बैठो ना जी, बीच में खड़ा हो गया, आके बैठो, यहीं पे बैठो, जहां खाली मेरा वहीं बैठो। तो कहीं कहीं नियम का उल्लंघन करते हैं। अदरवाइज मेरे ट्यूशन में सब कुछ बड़ा ढंग से सजा हुआ है। पानी पीना है तो पानी पीने का एक अलग जगह बना हुआ है, वहीं पे जाके पानी पीजिए, बोतल भर के वहीं पे रख दीजिए। पूरी भाषण का क्या समरी है? मेटल अलग, नॉन मेटल अलग, और मेटलॉइड है तो भी अलग। अरे वो रेखा खींच दिया बीच में, पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग का नाम क्या है? जिगजैग लाइन। और लैंथेनॉइड्स अलग, और एक्टिनॉइड्स अलग। क्या इस तरह से एकदम अलग थलग से सभी चीजों को रखा गया था मेंडलीफ वाले में, कि मेंडलीफ वाले में ऐसे इस तरह से तो अलग थलग नहीं रखा गया था सर? तो कैन यू सी कि बहुत एकदम वेल डिजाइंड वे में है।
बात समझ में आ रही है? वेल डिजाइन के मतलब समझ रहे हो ना? जैसे हम बोले ना, लड़कों को अलग से बैठाते, लड़कियों को अलग से, टॉपर्स को अलग बैठा रहे हैं, कम हाइट वाला को अलग बैठा रहे हैं, थोड़ा कमजोर बच्चा को अलग से बैठा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हाँ सर, सब तरह से व्यवस्थित है। प्लीज बीच में ना बोले, सब तरह से व्यवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर, नहीं 3 तो हो गया, 4 नंबर। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी फाउंड, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं 2,8,4। हाउ मेनी शेल्स? शेल्स 3। तो बोलो बेटा पीरियड थर्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो बोलो पीरियड कितना? 14। क्योंकि नियम क्या था? 3 और मोर रहे तो हमने क्या ये चीज को, एक तो सुबह वाले बैच को बोले थे ऐसे बादल बना के बना लो, और एक तो बोले थे डिब्बा बना के बना लो। अच्छा, दोनों में ही बादल। खाली आप एक बार चेक कर लो, दोनों बैच वाले बच्चे, सुबह वाले और शाम वाले, दोनों बच्चे चेक कर लो, क्या हमने ऐसा लिखवाया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 या उससे ज्यादा है तो वी आर 10 टू इट। ये लाइन जिस बच्चे को नहीं मिला चुप से हाथ उठाओ। सर ऐसा कब बोले? हम तो नहीं लिखे हैं। हाथ उठाइए, ठीक है। आपका क्लास छूटा हुआ है, आप पीछे चल रहे हैं, ठीक है। आपको तो वीडियो दिखाया जा रहा है ना। और कोई बच्चा जो मजाक नहीं, जिसको ये सेंटेंस नहीं मिला, वी आर 10 टू इट। मुस्कान, कैसा है स्कूटी आपका? अच्छा मुस्कान, मिला ये पॉइंट? कौन से रोमन नंबर में है? कौन से रोमन नंबर में? 7। दादा तुम ही बोलो, 8 कौन सा पॉइंट नंबर? 7 में है। योगेश जरा सेंटेंस पढ़ दो, जैसे बादल बना के लिखवाएं एगो सेंटेंस हम, कि इफ इट इज 3 और मोर। थोड़ा जोर से बोलो योगेश, बोलो अच्छे से बोलो। चलो बोलो, पढ़ो पढ़ो जोर से। बस 1 मिनट। नंबर ऑफ शेल्स गिव्स अस। इस सेंटेंस को आप एक बार फिर से थोड़ा सा लाउडली पढ़िए, काम का सेंटेंस है। हाँ जी, नंबर ऑफ शेल्स गिव्स अस पीरियड नंबर। विष्णुप्रिया सहमत है आप? ट्यों 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 3 शेल, ट्यों 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 4 शेल, तो दैट गिव्स अस पीरियड नंबर। इसमें कोई और नियम कानून लगता है 10 जोड़ो 10 घटाओ, गया ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे पढ़ो इसी सेंटेंस को। ओके, इसने कहा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस ग्रुप नंबर। लेकिन स्वरूपा सिंह, लेकिन पूरी बात सुनिएगा, इसने पढ़ा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस ग्रुप नंबर। इसने ये पढ़ तो दिया, लेकिन क्या होगा स्वरूपा सिंह? जरा ढूंढिए और बताइए। अगर 3 या उससे ज्यादा रहेगा तो उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। योगेश, नाउ यू कंटिन्यू रीडिंग इट। But if number of valence electron is 3 or more, then group number is 13 or more plus 10. ग्रुप नंबर इज, अच्छा वो भावना समझा रहा 13, वो कोई क्वेश्चन दिए होंगे हम। ठीक है। चलिए डीमेरिट साक्षी श्री बताइए। एक डीमेरिट तो आज भी है। क्या रे, मुझे लड़कों के जेल में रखते हो, कभी लड़कियों के जेल में रखते हो, एक जगह रखो मेरे को, कभी लड़कों के जेल में कभी लड़कियों के जेल में, ऐसा नहीं चलेगा। व्हाट इज द फर्स्ट डीमेरिट? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल देयर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनरिजॉल्व्ड। साक्षी श्री दूसरा। कृष्णा खंडेलवाल तुम 3rd बेंच में आ जाओ। हाँ, वो लड़का है सीधा, बैठ गया है दूसरा जगह। अच्छा, एक को कभी हटा रहे हैं। ये रौनक उठो, तुम शिवम सिंह के आगे आ जाओ। तुम शरीफ बच्चा हो, गलत जगह बैठ गए हो। हम तुम लोगों को कुछ नहीं बोले, हम रौनक को शरीफ बोले। रौनक चलो निकलो, आए पीछे से छलांग मार के निकलो। तुम शरीफ बच्चा है। तुम शिवम सिंह के एक आगे के आगे बैठो। चलिए, फेल्स टू अरे शिवम सिंह के आगे सट नहीं में लगल है एकदम।
fails to accommodate lanthanoids and actinoids. Lanthanoids and actinoids मेन टेबल में हट रहा है कि नहीं हट रहा है? तो कैसे हट आए हैं? अलग से हट आए हैं ना, लेकिन वहीं पे हैं, हट नहीं रहा था तो बाहर हट आए हैं। तीसरा, अनेबल टू रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेनी एलिमेंट्स। प्लीज स्टूडेंट्स इसको पीला लाइट मार्क करो, हल्का पीला है, ध्यान से सुनना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जी, हम किसी स्टूडेंट को टोक के पढ़ाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी को हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो थोड़ा मेरा आदत है पढ़ाने का। देखो छोटू, ये जो 3 से 12 है ना छोटू, 3 से 12 वालों का, 3 से 12 वालों का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, यहाँ पे कौन है कोई बताएगा? पीरियोडिक टेबल है, निकाल के दे। स्कैंडियम है ना 21 नंबर पे, कम ऑन स्पीक अप। स्कैंडियम है 21 नंबर पे, तो 2 8 10 8 18 3 हो गया, 3 हो गया। लास्ट शेल इज हैविंग 3, एक मिनट, लास्ट शेल इज हैविंग 3। इज इट इन ग्रुप नंबर 3? इट इज इन ग्रुप नंबर, अच्छा चलो ठीक है, 1 2 3 4। इज इट इन 4th शेल? हो गया ना गड़बड़, हो गया गड़बड़। तो ये ज्यादातर देखा गया है कि जो इतने बीच वाले एलिमेंट्स हैं, जितने बीच वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। जैसे हम एक सिंपल बात बोल रहे हैं, मान लो आधार कार्ड के नंबर के बेसिस पे कोई सरकारी एग्जाम देने गए तुम लोग, आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड तो रैंडम हो जाएगा। मान लो हमने नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कोड जनरेट किया XYZ 001, तो दादा को समझ में आ गया अभी मेरा ये वाला सीट है। XYZ 005, उसको अचानक से उसी एग्जाम सेंटर के बाहर गुप्ता मिला, तो उसको क्या बोला, भाई तेरा रोल नंबर मेरा रोल नंबर मैच करा, हमको लगता है दोनों का एक ही क्लासरूम में एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। XYZ 001 इसका फर्स्ट बेंच था, और सही में गुप्ता देखा तो बोला हाँ भाई हाथ मिला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमको तेरा ही रूम में एग्जाम सेंटर मिला है। तो एक सीक्वेंस पकड़ा गया ना, XYZ 001 तो XYZ 002, ऐसे करके गुप्ता मिला तो XYZ 005। फिर एक और कोई सुमिशन मिला, स्वरूपा सिंह, छी बाबा हम छोला वोला खा के आए, फिर भी मुहूर्त बना के आए तो भी हमको सेंटर नहीं मिल रहा है, पूड़ी उड़ी खा के आए तो भी नहीं मिल रहा है। तो उसको गुप्ता बोला कि अरे पगली इधर आ, एडमिट कार्ड दिखा, XYZ 0015 तेरा भी हम ही लोग वाला रूम में है, जिस रूम में दादा है हम हैं उसी रूम में है। तो क्या लग रहा है ये क्रोनोलॉजी मैच कर रहा है? अरे हाँ बोलिए ना भाई। तो क्या इन लोग को पहले से कोई नियम बताया था कि दादा को अचानक से स्ट्राइक कर गया, दादा अपना बीड़ी फूका इसी से किया, अचानक से उसको स्ट्राइक कर गया, मतलब तुम लोग फिर समझ गए और जितने सुमिशंस मिले सबको अलॉट कर दिए। और फिर एक और सुमिशन मिला, मान लो विष्णुप्रिया, उसका था ABC 001, उसको पक्का ठेल दिया दूसरा रूम में कि बहन तुम इधर मत आ, हम लोग का रूम में तेरा नहीं होगा, तेरा क्रोनोलॉजी देख ABC 001 है। और बाद में वो ढूंढी बेचारी परेशान हो गई, छी बाबा हमको अलग कर दिया ये लोग, छी बाबा एक साथ दे देता तो क्या प्रॉब्लम हो जाता, और सही में उसका रूम अलग था। तो क्या दादा को फॉर्मूला पता था कि दादा ने ये नोटिस किया और उस बेसिस पे देखा कि हाँ ABC अलग है। तो कुछ में ये नियम नहीं लग रहा था। अब क्या हुआ, अचानक से छोटू आया, ABC था, पर छोटू का सीट जानते हो कहां पड़ गया? दादा के बगले में पड़ गया। छोटू ABC था, मतलब सोच के देखो, छोटू का ABC था और उसका XYZ था, छोटू ABC था उसका XYZ था, फिर भी दोनों एक रूम में, ये कौन सा मतलब? सो द रोल कोड इज अनेबल टू रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ छोटू इन द पीरियोडिक टेबल। ये 4 है तो 4th पीरियड में होना चाहिए। क्या है साक्षी श्री की? नहीं है, नहीं है। अच्छा चलिए है, इसका मैच कर गया, 3rd ग्रुप में है। अच्छा चलिए इसका मैच कर गया, लेकिन कोई मतलब ऐसा है, मतलब जैसे कोई ऐसा है जिसका नहीं मैच कर रहा है, समझे? तो इट फेल्स टू रिफ्लेक्ट। क्या बोले? इट फेल्स टू रिफ्लेक्ट। ठीक। क्वेश्चन है, हाउ डिड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द एनोमलीज ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ वाली बुराइयों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे हल किया? तो पहला हल है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ ये एक इत्तेफाक है कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो भाई एक जगह रख लो। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी है कि अभी भी हल तो नहीं हुआ है, पर विष्णुप्रिया मेरे को बताइए, विष्णुप्रिया
ये प्रॉब्लम तो हल नहीं हुआ है, कभी कभी लड़कों के जेल में, कभी कभी लड़कियों के जेल में इसको रखना चाहिए, ठीक, लेकिन फिर भी निर्णय लिया गया यहाँ रखने को। क्या ये निर्णय इस बेसिस पे लिया गया है, इस बेसिस पे लिया गया कि इस बेसिस पे निर्णय नहीं हुआ है? निर्णय एक थर्ड बात पे हुआ है। थर्ड बात ये है कि भाई तेरा सीरियल नंबर 1 है, इसलिए तुमको सर्वप्रथम स्थान दे रहे हैं हम। कम ऑन आंसर मी। इसको लड़कों के जेल में रखा गया है क्योंकि ये 1+ है, कि इसको लड़कियों के जेल में रख दे 1- है, कि ना ये लड़कों वाला लड़की वाला तो कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। इसको सर्वप्रथम प्रथम स्थान दिया गया है किस रीजन से? इसका सीरियल नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। साक्षी श्री फिर से बताइए। समटाइम्स हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक लड़का, तो इट कैन बी प्लेस्ड हियर, एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक लड़की, इट कैन बी प्लेस्ड हियर। बीच में मजाक नहीं। तो क्या ये लड़का लड़की के बेसिस पे तय किया गया यहाँ रखो कि नहीं? वो उस बेसिस पे तय अभी भी नहीं हुआ है। पहले बोलिए, उस बेसिस पे तय अभी भी नहीं हुआ है। बोलिए अभी भी नहीं हुआ है। हाँ, तो किस बेसिस पे फिर तय हुआ यहाँ रखने का? तो ये छल है, छलावा है, धोखा है। अगर तुम समझ रहे हो कि इसको लड़का समझ के यहाँ रखा गया है तो तुम भ्रम में हो। लड़का समझ के वहां नहीं रखा गया, वहां रखने का कारण है इसका सीरियल नंबर। एग्जाम में सीरियल नंबर वर्ड लिखोगे, मारो चट्ट से, एटॉमिक नंबर। तो ये 2 पॉइंट्स को मैं रीड नहीं कर रहा हूं, हालांकि ये जो आंसर है ना उसको वीवीआई कर लीजिए। अब एक तो और देखो, एनोमलस पेयर की भी समस्या हल हो गई। इसने 40 को पहले रखा था, पोटेशियम वाला, याद आ रहा है ना? और नहीं, आर्गन को पहले रखा था, जिसका वजन कितना था? 39। एक बार चेक करिए तो आर्गन का वजन 18 नंबर पे 40 वजन था, और ये 19 नंबर के वजन के बावजूद 39 था। जरा ध्यान से देखो, उसने तो अपने हिसाब से 40 पहले और 39 पहले रख दिया, लेकिन एटॉमिक नंबर को इस बेसिस को माना जाए ना तो 18 और 19 सही है। ध्यान से एक बात सुनना, अपना दादा का हाइट कम है पर ये मोटा है, बात को समझो, और गुप्ता का हाइट ज्यादा है पर ये पतला है। अगर हम हाइट वाइज बैठा रहे थे तो हम लंबा लड़का को पहले बैठा दिए, और शॉर्ट हाइट का लड़का, मोटा लड़का, शॉर्ट हाइट का लड़का दादा को पीछे बैठा दिए। मेंडलीफ यही किया, भारी को और हल्का को बाद में, सॉरी उल्टा बोल दिए, भारी दादा पीछे और हल्का गुप्ता आगे। पर जब देखे कि अगर हम हाइट वाइज बात करें तो अपना इसका हाइट, दादा का हाइट ज्यादा और गुप्ता का हाइट कम है। नहीं समझ पा रहे हम बोलना क्या चाह रहे हैं? हाँ बोलिए सर। वो एटॉमिक नंबर पे बेसिस पे किया तो वो तो ऑटोमेटिकली आर्गन पहले आ गया, ऑटोमेटिकली ही आ गया पहले, 18 और 19 बाद में आ गया। मास वाइज कर रहा था। मेंडलीफ कैरेक्टर देखा इसलिए बोला भारी 40 को पहले कर दो, 39 को बाद में कर दो। मेंडलीफ ये देखा, पर ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो गया क्योंकि आर्गन तो 18 नंबर था ही, उसको ना नहीं पता था कि 18 नंबर है, वो तो वजन देख रहा था, है ना, और 19 नंबर बाद में आ गया। तो एनोमलस पेयर का समस्या इन्होंने सॉल्व किया कि ये खुद ब खुद सॉल्व हो गया। विष्णुप्रिया, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन्होंने सॉल्व किया कि ये भी खुद ब खुद सॉल्व हो गया, क्योंकि दोनों तो ऑटोमेटिकली एक जगह एडजस्ट हो गया ना। और हाइड्रोजन की जो समस्या है वो लड़का के बेसिस पे, लड़की के बेसिस पे, कि ये बेसिस नहीं है सर, इसका सीरियल नंबर 1 है इसलिए इसको वहां रखा गया है। ठीक, अब आते हैं रिमूवल ऑफ एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की कमियों को यहाँ कैसे दूर हुआ? पोजीशन ऑफ आइसोटोप दूर किया गया कि अपने दूर हो गया? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को दूर किया गया कि नंबर वाइज बस सजा दिया गया है? और एनोमलस पेयर एक ही चीज हम 2 बार प्रिंट कर दिया। आई थिंक पूछने का ढंग अलग होगा इसलिए 2 बार प्रिंट कर दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन को वीवीआई मार्क करो, ये एग्जाम में आता है। क्या डिफरेंस है दोनों पीरियोडिक टेबल में? अभिषेक सिंह सिस्टर बताइए, दोनों पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डिफरेंस है? पढ़ के बोलिए। एटॉमिक मास के बेसिस पे, दूसरा वाला गुड। नेक्स्ट पॉइंट, इनर्ट गैस उस जमाना में था नहीं, बाद में आविष्कार हुआ और अलग से रख दिया गया, पर यहाँ पे ओके। नेक्स्ट थर्ड, मेटल नॉन मेटल का जिगजैग लाइन था क्या? पर उधर ओके। नेक्स्ट बोलिए। लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स बोल के कोई अलग जगह नहीं होता था, पर इधर बोलिए। ओके नेक्स्ट बोलिए।
था और यहाँ पे प्रॉब्लम आइसोटोप सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, इसका एक क्वेश्चन आंसर का शीट देंगे, या तो टेस्ट के नाम पे ले लीजिए वो शीट, या तो यहाँ पे डिस्कशन के नाम पे ले लीजिए, जैसा बोलिए। टेस्ट के नाम पे होगा तो बच्चा थोड़ा सा माथा निचोड़ता है अपना, बने चाहे नहीं मरे थोड़ा निचोड़ता है, और अगर ऐसे दे देंगे तो ले जाके बस घर पे रख देता है। तो वो शीट देंगे। फिलहाल कार्बन कंपाउंड का नोट सबके पास है? घड़ी देख के 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, पानी वानी पीकर वापस आ जाइएगा अपनी जगह पे इज्जत से। और 4 लड़के मेरे से मिलके जाएंगे। योगेश सोढ़ानी, 2 लड़का से ही हो जाएगा। स्कूटी चला लेते हो? हेलमेट है? कोई एक बालक जिसके पास अभी यहाँ पे हेलमेट है? अभी है? एक हेलमेट दे दीजिए। 2 लेके आए हो? ठीक है। बाकी